नीतीश कुमार जी को लालू जी ने अपनी गुगली में फंसा लिया और पहले वादा था दूल्हा बनाने का और उन्होंने दूल्हा बदल दिया। तो नीतीश कुमार जी का तो पत्ता उसी से जदयू के जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं, जो दूसरे भी पद पर हैं या पदाधिकारी हैं, उन सभी में निराशा और हताशा है। और सभी लोग, कुछ हमारे भी संपर्क में हैं, कुछ बीजेपी के संपर्क में हैं, कुछ दूसरी पार्टियों के संपर्क में। 2013 के बाद हो क्या रहा है? 2013 में जिस तरह से नीतीश कुमार जी पटरी से उतरे हैं और उसके बाद उनकी सिर्फ एक कवायद रह गई है, किसी तरह से कुर्सी में बने रहो। बिहार की राजनीति में इन दिनों तमाम तरह का घटनाक्रम हो रहा है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्ते। जिस तरह का घटनाक्रम यहाँ पे चल रहा है, जिस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में हुई कल, वहाँ पे जो खेला हुआ है, उसी तरह का खेला क्या बिहार में होने वाला है? नहीं, देखिए, इस तरह से किसी भी राज्य को इस तरह से समझना कि खेला होवे, ये शब्द ही हमको लगता है कि बहुत आपत्तिजनक है। सारा मामला ये है कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ उसमें अजीत पवार जी की अपनी एक भूमिका रही है लंबे दौर में, और शरद पवार जी ने जो पिछले दिनों जनता की भावनाओं के, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के उलट संगठन की जिम्मेवारी किसी और को देने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पर उनके जो विधायक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये महसूस हुआ होगा कि जिनका हक बनता है, जिनको विरासत सौंपना चाहिए, अगर उसकी जगह पे किसी और को विरासत सौंपा जा रहा है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में अपनी बात रखनी चाहिए और उसके अनुरूप कदम उठाना चाहिए। उसके अनुसार उन लोगों ने ये कदम उठाया। दूसरी बात कि देश की भावना अभी विपक्षी एकता को लेकर के नहीं है, न जनता का मूड है विपक्षी एकता को लेकर के, और न जो उस बैठक में शामिल हो रहे हैं वो सिर्फ अपने अपने हितों को लेकर के बैठ रहे हैं, लेकिन वो अपने कार्यकर्ता या अपने विधायक या अपने सांसदों से भी राय विमर्श नहीं कर रहे हैं, तो उसकी भी नाराज़गी उन लोगों के अंदर दिखाई पड़ रही है। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी इस तरह की किसी भी घटनाक्रम का, जिस दिन लालू जी ने बहुत साजिशन, मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार जी को लालू जी ने अपनी गुगली में फंसा लिया और पहले वादा था दूल्हा बनाने का और उन्होंने दूल्हा बदल दिया। तो नीतीश कुमार जी का तो पत्ता उसी समय कट गया। तो दो बात हुई वहाँ पे। एक तो इस महागठबंधन को लेकर के, जो बिहार के अंदर महागठबंधन है, उसको लेकर के जो जदयू के जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं, जो दूसरे भी पद पर हैं या पदाधिकारी हैं, उन सभी में निराशा और हताशा है। और सभी लोग, कुछ हमारे भी संपर्क में हैं, कुछ बीजेपी के संपर्क में हैं, कुछ दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। तो जिस पार्टी का टूटना लगभग तय माना जा रहा हो, वहाँ पे चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो ना तो उनके पलटने का स्कोप बचता है, ना उसको तोड़ने में बहुत माथा लगाने की ज़रूरत है। पिछले 2 दिनों से लेकिन जो चल रहा है, सीएम आवास में एमपी और उनके एमएलए की बैठक हो रही है, 1-to-1 मिल रहे हैं, इस स्थिति से तो देखने से नहीं लग रहा है कि टूटेगी। नीतीश कुमार जी जनता से, कार्यकर्ता से, अपने विधायकों से, सांसदों से इतने कट चुके हैं कि उनको औपचारिक तौर पर अपने सांसदों और विधायकों से मिलना पड़ता है, और इसको वो एक पॉलिटिकल गिमिक की तरह इस्तेमाल करते हैं आरजेडी को डराने के लिए या किसी दूसरी पार्टी के बीच मोल भाव तय करने के लिए। लेकिन जिस तरह से शरद पवार जी को नहीं मालूम है कि उनके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति उनसे असंतुष्ट है, ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार जी भी नहीं ये एहसास कर पा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता, जो सांसद, जो विधायक उनसे मिल रहे हैं वो कितने असंतुष्ट हैं। वो सब मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हैं और समय आएगा और सभी लोग उस पार्टी को छोड़ करके चले जाएंगे। उस पार्टी का नामो निशान 2024 के लोकसभा से पहले खत्म हो जाना है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जिस व्यक्ति की होगी, उस व्यक्ति का नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू। विपक्षी एकता का जो दूसरा बैठक था शिमला में होने वाला था, वहाँ कैंसिल हुआ, बेंगलोर में हुआ, वहाँ भी कैंसिल हो गया, क्या कहते हैं? विपक्षी एकता की जो कोशिश कुछ भ्रष्टाचारियों ने मिल करके की थी, वो बैठक तो पटना में ही डिरेल हो चुका था। शिमला तो सिर्फ इसलिए कहा गया कि
न्यूज सेंस में बने रहे हम। फिर लगा कि शिमला में भी नहीं बैठक जुट पाएंगे सब लोग, तो हुआ कि बेंगलोर की बात कह दी जाए। और आप सभी को मालूम है कि जुलाई के महीने में मानसून सत्र बेंगलोर हो, पटना हो, दिल्ली हो, हर जगह मानसून सत्र होता है। अब आपको सुनाई पड़ेगा एक दो दिन में कि मानसून सत्र की व्यस्तता की वजह से अब बेंगलोर की बैठक नहीं हो सकती, जबकि ये पहले से तय है कि आने वाले दिनों में विपक्षी एकता की जितनी भी कवायद है वो सभी को धराशायी होना है। इसलिए कहीं से भी ये बात नहीं है कि बेंगलोर में होगा। और जिन्होंने घोषणा की थी बेंगलोर की, उनको जब अपनी पार्टी की जानकारी नहीं है और उनकी पार्टी टूट जा रही है, तो वो पूरे देश की पार्टियों के बारे में वो तय कर रहे हैं कि बेंगलुरु में बैठक होगी। तो आप इसको हास्यास्पद कहें या जो कहें, आप इसको समझिए। सर, ये तो हो गई राजनीतिक बातें। अभी थोड़ा सा जनता का भी बात ले लिया जाता है। और शिक्षक भर्ती नियमावली में जो डोमिसाइल को लेकर के विरोध जारी है लगातार, और भी तमाम तरह के विभाग हैं, जैसे पंचायत सचिव हैं, किसान सलाहकार हैं, तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सभी कर्मचारी। क्या होगा बिहार में? बिहार में 2013 के बाद हो क्या रहा है? 2013 में जिस तरह से नीतीश कुमार जी पटरी से उतरे हैं और उसके बाद उनकी सिर्फ एक कवायद रह गई है, किसी तरह से कुर्सी में बने रहो। न इस बीच उन्होंने बिहार का सोचा, न यहाँ की जनता के बारे में सोचा, बिहार के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा, नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं, किसी तरह की बैठक में वो नहीं जाना चाहते हैं जहाँ विकास की बात हो। दूसरी बात कि तेजस्वी जी ने भी कहा कि डोमिसाइल में हम 90% बिहार के लोगों को मौका देंगे, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्होंने यहाँ की नौकरियों को पूरे बिहार के लिए खोल दिया। चलिए, खोल दिया एक बात है, लेकिन दूसरी बात जो उनके मंत्री ने कहा कि यहाँ के लोग योग्य नहीं हैं, तो आप समझिए कि ये बिहार की जनता को ये जवाब 24 और 25 में देना पड़ेगा कि एक अनपढ़ जाहिल को वो डिप्टी सीएम मजबूरी में मान रहे थे, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि बिहार के अंदर आईएएस और आईपीएस पैदा करने वाले योग्य लोग हैं। यहाँ जयप्रकाश जैसे आंदोलन पैदा करने वाले देने की क्षमता रखती है ये बिहार। तो निश्चित तौर पर ये चचा भतीजा की जो जोड़ी है, इसको जनता खारिज कर चुकी है और आने वाले चुनाव में ये आपको दिख जाएगा। यही जो सड़क पर जो मजबूरी में उतरे हैं, यहाँ के जो शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए, किसान सलाहकार को खेत में होना चाहिए और दूसरे लोगों को बिहार की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, वो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं। इससे बुरा बिहार के लिए क्या हो सकता है? लाठीचार्ज हो रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों। एक एक लाठी का जवाब यहाँ की जनता 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी के गुरूर को तोड़ने में देगी। मिलेगा, हो पाएगा? मैंने पहले ही कहा कि 24 में नीतीश जी का नामो निशान नहीं बचेगा। तेजस्वी जी सिर्फ घर की पार्टी चलाते हुए दिखेंगे। पक्का सिर्फ परिवार, और उसमें भी हर परिवार एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहा होगा। आपने कहा था पिछले इंटरव्यू में कि अगली बार जब आप आइएगा तो हम बताएंगे कि हम 2024 में किधर जा रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि आप अगली बार आएंगे तब। मैंने कहा था वक्त बताएगा, वक्त आने दीजिए, चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं और एक नए स्वरूप में देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। ये थे राहुल जी, जिन्होंने अपनी तमाम बातों को रखा है। इसी तरह से हमारी खबरों को देखते रहिए। धन्यवाद।